ओम जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार। असम के एक प्रमुख शहर जोरहाट के पदुमनी स्थित श्री गीता आश्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री गीता गौशाला परमार्थ संस्था के नाम से पंजीकृत इस आश्रम की परिक्रमा पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि गौ सेवा के जरिए भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर आसीन देखने का सपना संजोए रखने वाले जोरहाट के ही एक गौ सेवी श्री हनुमान प्रसाद बाहेती ने इस गौशाला की स्थापना की। इस आश्रम के स्थापना काल से ही इसने अविश्वसनीय प्रगति की है और प्रगति का पहिया निरंतर चलायमान है। तो आइए चलते हैं इस महातीर्थ की परिक्रमा पर और मुख्य ट्रस्टी श्री हनुमान प्रसाद बाहेती जी से सुनते हैं उनकी मन की बात। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री गौ माता। गावो विश्वस्य मात्रा, समस्त विश्व की जननी आदि शक्ति के साकार स्वरूप श्री गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी सनातन धर्म प्रेमियों का श्री गीता आश्रम गौ महातीर्थ की ओर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। गौ पालन, गौ संवर्धन व सनातन संस्कारों के प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य कर विश्व का उपकार करने का सपना बहुत वर्षों से मेरे मन में संजोया हुआ था। सन 2015 की 30 मार्च को परमात्मा की विशेष कृपा से कसाईयों के द्वारा हत्या के लिए ले जा रहे 98 गौवंश को छुड़ाने की एवज में भुगतान कर इस गौशाला का शुभारंभ किया गया है। महामंडलेश्वर 1008 श्री बालकानंद जी महाराज एवं दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी तथा देश के कोने कोने से पधारे संत महात्माओं एवं सत्राधिकारों के पावन सानिध्य में आयोजित 9 दिवसीय विराट संत सम्मेलन के दौरान दिनांक 30 मई 2015 को संतों ने अपने कर कमलों से इस गौ महातीर्थ की आधारशिला रखी। तभी से त्वरित निर्माण कार्य शुरू हुआ एवं निरंतर जारी है। संभवतः यह देश की सर्वाधिक तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ने वाली गौशालाओं में शामिल है। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य समस्त गौवंश के सुचारू प्रतिपालन पर आधारित ग्राम विकास योजनाओं से भारतवर्ष को स्वस्थ, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाते हुए पुनः विश्व गुरु के आसन पर विराजमान करना है। ओम जय श्री राम, ओम जय गौ माता। यह गौशाला सिर्फ गौशाला ही नहीं बल्कि गौपालन, जैविक कृषि, पंचगव्य, गौमूत्र, गोबर के खाद व अन्य उत्पादों के द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण केंद्र भी है। गोमय चिकित्सा, ध्यान योग, आयुर्वेद, प्रार्थना आदि के द्वारा स्वस्थ तन मन का विकास करना, देश हित, समाज हित के लिए काम करने वाले संगठनों को आश्रम के सत्संग भवन, आवासीय सुविधा व अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना इस आश्रम के उद्देश्यों में मुख्य रूप से शामिल हैं। अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 487 गौवंश को विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा इस आश्रम को सौंपा गया है। इसी तरह दुर्घटनाग्रस्त व रोगग्रस्त 470 गौवंश को गौशाला की गौ सेवा एम्बुलेंस से आश्रम परिसर में बने गौ चिकित्सालय में लाकर उनकी चिकित्सा की गई है। दोनों आश्रम परिसरों में बने 10 अलग अलग शेडों में आज तिथि 18 जुलाई 2022 तक 1664 गौवंश की सेवा की जा रही है। आश्रम में प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र, गौ माता की आरती, श्री गौ गीता महायज्ञ के अंतर्गत गीता पाठ एवं व्याख्या का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा रोजाना सायंकाल गौ चालीसा पाठ, तत्व ज्ञान प्रार्थना एवं पूर्ण समर्पण प्रार्थना का पाठ किया जाता है। इस आश्रम में वार्षिक आयोजनों के अंतर्गत गोपाष्टमी, स्थापना दिवस,
गीता जयंती आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं। श्री गीता गौशाला परमार्थ संस्थान हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल श्री गीता गौशाला परमार्थ संस्था के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम जय गौ माता। मेरा मानना है कि परमात्मा की शरण लेकर शुभ कर्म करने पर मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। परमात्मा की कृपा से ही इस आश्रम के संस्थापक और मुख्य ट्रस्टी के रूप में मैं गौवंश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब आइए पूर्ण समर्पण प्रार्थना पाठ के समानांतर आपको ले चलते हैं आश्रम की डिजिटल परिक्रमा पर। प्रसन्न होकर हमको शरण में लीजिए। प्यारे प्रभु प्रसन्न होकर हमको शरण में लीजिए। हम आपको कभी भूले नहीं, ऐसी कृपा कीजिए। अज्ञान का हो नाश गीता ज्ञान हमको दीजिए। प्यारे प्रभु प्रसन्न होकर हमको शरण में लीजिए। हम माता पिता गुरु गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। हम धर्म परायण तत्व ज्ञानी होकर इस जग का उपकार करें। प्यारे प्रभु हम पर ऐसी आप करुणा कीजिए। प्यारे प्रभु हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दीजिए। हम आप पर श्रद्धा विश्वास कर सभी को तत्व ज्ञान सिखलाए। हम राग द्वेष काम क्रोध मद लालच से मुक्त हो। प्यारे प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि तो दीजिए। प्यारे प्रभु हमें ऐसी सत्संग आप दीजिए। हम अहिंसा के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा कर सत्यवादी बने। हम मन में संतोष धर सर्वत्र आपका दर्शन करें। प्यारे प्रभु हमें ऐसी विवेक शक्ति दीजिए। प्यारे प्रभु हमें ऐसी प्रगाढ़ भक्ति दीजिए।
हम सभी को समता त्याग सिखा, सात्विक आहार बना सके। हम तन मन धन वक्त का सही उपयोग निभा सके। प्यारे प्रभु हमें ऐसी मधुरम वाणी दीजिए। प्यारे प्रभु हम पर ऐसी आप कृपा कीजिए। हम पूर्ण आनंदित होकर सदा प्रेम से आपका सुमिरन करें। हम जीवन आपको अर्पण कर कामनाओं का त्याग करें। प्यारे प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्यारे प्रभु हम पर ऐसी आप दया कीजिए। हम आत्मा को परमात्मा मान, मन से मोह को छोड़ सके। निज अस्तित्व आप में लीन कर जीते जी शांति पा सके। प्यारे प्रभु हमें ऐसा वैराग्य उत्तम दीजिए। प्यारे प्रभु हमें ऐसा माधुर्य भाव दीजिए। हमको वंश का प्रतिपालन कर आपकी जय जयकार करें। हमें गोवंश का प्रतिपालन कर आपकी जय जयकार करें। प्यारे प्रभु हमें ऐसा आप सामर्थ्य दीजिए। प्यारे प्रभु हमें ऐसा आप सामर्थ्य दीजिए। प्यारे प्रभु हमें शरण में लेकर ये प्रार्थना स्वीकार करें। प्यारे प्रभु प्रसन्न होकर हमको शरण में लीजिए। हम आपको कभी भूले नहीं, ऐसी कृपा कीजिए। हम आपको कभी भूले नहीं, ऐसी कृपा कीजिए। प्यारे प्रभु प्रसन्न होकर हमको शरण में लीजिए। तो आप सभी ने देखा किस तरह देखते ही देखते 98 गौवंश से 1664 गौवंश की सेवा तथा मानव सेवा का एक तीर्थ स्थान खड़ा हो गया। गौ सेवा करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए इस संस्था की कई योजनाएं हैं। स्ट्रिप पे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें, ईमेल के जरिए प्रचार पत्र मंगवाकर अथवा स्वयं आश्रम में पधार कर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। हमारे वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। आपके परिवार इष्टजनों पर गौ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय गौ माता।